हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाए कि भिन्न का गुना और भाग यानी कि दोनों एक साथ हो तो उसको कैसे आसानी से हल किया जाता है। यानी कि अगर आप लोग भिन्न का गुना जानते हैं और भिन्न का भाग जानते हैं, दोनों अलग अलग सीखे होइएगा, लेकिन अगर एक ही साथ दे देगा तो वो कैसे सॉल्व होगा और बिल्कुल आसान तरीका उसका क्या है वो इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भिन्न का गुना और भाग जब एक साथ दे देगा तो उसको हल कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में आप लोग को इस क्वेश्चन को हल करके बताया जाएगा। यानी कि अगर आप सीखे होइएगा तो सिंपल आप लोग इसको सीखे होइएगा, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ गुणा दिया हुआ है, और अगर आप लोग भाग सीखे होइएगा तो सिंपल इस प्रकार से सीखे होइएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से सिर्फ आपको भाग सिखाया गया होगा, लेकिन अगर गुणा और भाग यानी कि भाग और गुणा या गुणा और भाग एक साथ अगर दे दिया जाए तो उसको हल कैसे किया जाता है, आइए इस क्वेश्चन को हल करके सीखते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ एक प्रश्न ले लिए हुए हैं, गुणा और भाग दोनों एक ही साथ दिए हुआ है। अगर मान लीजिए गुणा और भाग दोनों एक साथ दे देगा तो सबसे पहले हम लोग किसका हल करेंगे, वो भाग का सॉल्व होगा। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड मास पढ़े होइएगा तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग का सॉल्यूशन होता है, उसके बाद क्या होता है गुणा का, उसके बाद क्या होता है जोड़ का, उसके बाद क्या होता है आखिरी में घटाव का होता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि पहले होता है डिवाइड, यानी कि पहले क्या करेंगे हम लोग भाग का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्या होता है गुणा का सॉल्यूशन होता है, उसके बाद क्या होगा जोड़ होगा, उसके बाद घटाव होगा। लेकिन इसमें दो ही चिन्ह दिए हुआ है, एक क्या है गुणा है और दूसरा भाग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में ही कंपेयर करेंगे कि किसका पहले सॉल्यूशन होगा। तो पहले किसका होगा, भाग का होगा। तो जो जैसा है पहले हम लोग इस दोनों को वैसा ही लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, भाग का जो चिन्ह दिए हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे गुणा में। तो आइए अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बराबर देंगे, उसके बाद 16/20 है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 16/20 लिख लेंगे। अब यहाँ जो 16/20 लिखे हैं ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और बटा के नीचे जो रहता है उसको हर बोलते हैं, यानी कि अंश बटा हर होता है। उसके बाद यहाँ गुणा का साइन है तो क्या करेंगे हम लोग गुणा का साइन देंगे। अब यहाँ 24/36 है तो सिंपली हम लोग क्या करना है, यहाँ से 24/36 यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 24/36 था तो हम लोग क्या किए हैं 24/36 यहाँ लिख लिए हैं। अब आगे यहाँ पे क्या है, भाग का साइन दिए हुआ है, यानी कि डिवाइड का साइन दिए हुआ है। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जहां भाग दिए हुआ है वहां पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे गुणा का साइन देना है। अगर मान लीजिए भाग को जब गुणा के साइन में कन्वर्ट किए हैं तो उसके बाद वाला जो बटा क्या होता है चेंज हो जाता है। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ क्या दिए हुआ है 25/75 दिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 75/25 हो जाएगा। यानी कि जो अंश में रहेगा वो हर में चल जाएगा, जो हर में रहेगा वो अंश में चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे भिन्न जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 25/75 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 75/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, टोटल गुना में हो चुका है। यानी कि यहाँ पे भाग था, हम लोग क्या किए हैं यहाँ गुना में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, जिस तरह से आप लोग गुना सीखे होइएगा, यानी कि इसमें कैसे काटा जाता है, ऊपर नीचे इस प्रकार से हम लोग काट सकते हैं, या इस प्रकार से आप लोग तिरछा इसको काट सकते हैं। जैसे कि अगर यहां से यहां कटेगा फिर भी आप लोग काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से, यानी कि सामने सिर्फ नहीं कटेगा, बाकी ऊपर नीचे और इस प्रकार से तिरछा आप लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा पहाड़ा से कटने वाला कौन सा ऐसा संख्या है, यानी कि दोनों कट जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ 24 है, यहाँ 16 है और यहाँ 20 है। तो सिंपली यहाँ से अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया 4 से कट गया है। अब सिंपली यहाँ चेक करेंगे 24 और 36 में, तो यहाँ पे अगर 12 से हम लोग काटते हैं तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 12 से इसको काट लेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया यहाँ से 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 75 और 25 देखेंगे, अगर आप लोगों को तिरछा कटने वाला होगा तो तिरछा भी आप लोग काट सकते हैं। हम लोगों को यहाँ क्या ऊपर नीचे इस प्रकार से काटना आसान लगा है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं इस तरह से काट लिए हैं। अब यहाँ से सिंपली क्या करना है 75 और 25 को काटना है। यहाँ कैसे कटेगा, जैसे कि हो जाएगा 25 एकम 25 हो जाएगा और 25 तिया यहाँ 75 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काट चुके हैं। अब उसके बाद और चेक करेंगे कौन कौन कटने वाला है। तो यहाँ पे 4 और 5 नहीं कटेगा, 2 और 3 नहीं कटेगा, 3 और 1 यहाँ नहीं कटेगा। तो अब सिंपली तिरछा चेक
चेक करेंगे, जैसे 4 और 3 नहीं कटेगा और यहाँ 1 है, तो 1 से कितना कभी काटेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 1 से काटने का कोई फायदा है नहीं, 1 जो रहता है वो उतना ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ क्या है, 2 और 5 भी नहीं कटेगा, 3 और 3 कट जाएगा क्योंकि ये तिरछा है, ऊपर नीचे और तिरछा हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे तिरछा दिए हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 को हम लोग काट सकते हैं। एक भी यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन ना भी लिखेंगे फिर भी बात वही होगा। अब उसके बाद और चेक करेंगे इसमें क्या कटने वाला है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है जो कि आमने सामने है, तो आमने सामने इस प्रकार से नहीं कटता है, वो गुणा किया जाता है। अब जब नहीं कटने वाला है इसमें तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहां से गुणा कर लेंगे, 4 और 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऊपर सिर्फ 8 ही बचा हुआ था। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग बटा का साइन देंगे, बटा का साइन देने के बाद में यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 8/5 जो है इसका आंसर निकल कर आ गया। इस प्रकार से आप लोग गुणा और भाग को एक साथ जब भी सवाल आएगा सिंपली इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसी पे जो एक और क्वेश्चन था 2 नंबर में, उसको हल करके भी सीखते हैं। अब यहां से सिंपली 2 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग यहां ले लिए हैं। अब यहां से क्या करना है, इसमें भी पहले भाग है और गुणा है। इससे पहले वाला प्रश्न में क्या था, पहले गुणा था और भाग था, तो अगर इधर उधर भी दे देगा फिर भी सॉल्व उसी प्रकार से होगा। जहां भाग का साइन रहेगा पहले उसी को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए यहां भाग वाला को सॉल्व कर लेते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, बराबर देने के बाद में यहां 48/20 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 48/20 लिख देंगे। अब यहां भाग का साइन है, तो भाग का साइन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा का साइन देंगे, यानी इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। गुणा में कन्वर्ट करने के बाद में बगल वाला जो बटा रहता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ 75/50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50/75 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ गुणा का साइन है तो गुणा का साइन देंगे। अब यहाँ 16/24 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 16/24 लिख देंगे। इससे पहले हम लोग जो प्रश्न में किए थे सेम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। यहाँ भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, जब भाग गुणा में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद वाला जो बटा होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंश वाला हर में जाएगा, हर वाला अंश में चल जाएगा। अब यहां से ये क्या हो गया, गुणा में आ गया। गुणा में आ जाने के बाद में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। कुछ इस प्रकार से काटेंगे। पहले हम लोग आसान बनाने के लिए कैसे काटेंगे, 0 और 0 जहां कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। तो यहां से ये 0 और ये 0 को हम लोग काट सकते हैं। जब 0 0 कट गया, ये 50 से सिंपल 5 हो गया और ये 20 से सिंपल क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां से क्या करना है, अब यहां चेक करेंगे कि आसानी से कैसे काटा जा सकता है। जैसे कि यहां 2 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2, यहां 24 दूना 48 हो जाएगा। अब यहां 5 से 75 को काटेंगे तो यहां तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 15×5 75 हो जाएगा। ये भी सिंपल तरीका से कट गया है। अब यहां 16/24 है, तो मान लीजिए अगर 4 से ऊपर वाला काटते हैं तो 4 से ये भी कट जाएगा। तो आइए काटते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 छक 24 हो जाएगा। हम लोग 8 से भी काट सकते थे, लेकिन मान लीजिए अगर उतना ज्यादा आप लोग नहीं सोच पाइएगा तो 2 और 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं काटना। तो इस प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। 2 या 4 से काटने का यही होगा कि आप लोग फिर से दोबारा से काटना होगा। अगर हम लोग यहाँ 8 से इसको काटते तो सिंपली 8 दूना 16, 8 3 24 एक ही बार में कट जाता। तो यहाँ हम लोग क्या किए, 4 से काट लिए, उसके बाद 2 से फिर भी कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करेंगे कौन कौन कटने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से ये 24 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 8 24 हो जाएगा। फिर अब चेक करेंगे क्या कटने वाला है। तो यहाँ 8 है और 2 है और नीचे सिर्फ 15 बचा हुआ है, तो अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे कि 8 और 2 है ऊपर, तो 8 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। और बटा के नीचे में क्या है, 1 है, 15 है, 1 है, यानी कि 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 16/15 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग गुणा और भाग का सवाल जब एक साथ आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।